हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कब्रिस्तान के बारे में बताऊंगा। क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान। यदि किसी क्रिश्चियन की मौत हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर कोई क्रिश्चियन समाज में कोई ख़त्म हो जाता है, चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे जवान हो, तो उसको सबसे पहले ताबूत लिया जाता है। एक ताबूत जो रहता है, ताबूत नया ख़रीदा जाता है और ताबूत ख़रीदने के बाद में वह सब वहाँ से मिल के चर्च जाते हैं। और चर्च में जब चर्च के अंदर जाते हैं तो जो चर्च में फादर लोग रहते हैं वह प्रार्थना करते हैं, कम से कम आधे घंटे तक प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वह कब्र जो रहती है उसके ऊपर छिड़कते हैं गंगा जल, और पवित्र जिसको जल बोला जाता है वह छिड़का जाता है उसके ऊपर। उसके बाद वहाँ से प्रार्थना करने के बाद, सब पूरी प्रक्रिया करने के बाद वह वहाँ से गाड़ी में ले जाते हैं और जहाँ पर उनका क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान रहता है वहाँ ले जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद में वह जो ताबूत सबके अलग अलग बने हुए रहते हैं, 12-12 फीट के ताबूत बने रहते हैं, वह खरीदे जाते हैं जिसकी कीमत काफ़ी होती है। और वह खरीद जब 12 फीट की जो कब्र रहती है उसमें ऐसा रहता है कि वह कब्र या ज़मीन एक खरीदते हैं एक प्रकार से, और उसी के अंदर ही अगर एक ताबूत उनने कब्र कोई ख़त्म हुआ था तो उसको उस कब्र में ताबूत सहित पैक करके और लोहे की कील से उसको ठोक दिया जाता है, 8-10 कील लगा के चारों तरफ से, और फिर मशीन द्वारा उसे अंदर बेल्ट बांध के कब्र में उतार दिया जाता है। और फिर फरसी रहती है, फरसी से वह उस पर फरसी में 8 कॉलम बने रहते हैं, 8 कॉलम, उस पर नाम डेट बर्थ सब लिखे रहते हैं। उसके बाद वह उस कब्र में उस बेल्ट द्वारा उस मशीन से नीचे उतार देते हैं 12 फीट नीचे, और वह कब्र खरीद ली जाती है। और जब भी परिवार के कोई भी सदस्य की मौत होती है तो वह सिर्फ कब्र एक ही बार खरीदना पड़ती है। उसके बाद यह जो भी होता है ताबूत में रख के उसी कब्र के अंदर एक के ऊपर एक 8-10 जो भी है यह दफना सकते हैं। तो यह मैंने आपको क्रिश्चियनों की पूरी जानकारी दी है कि क्रिश्चियनों का कैसे होता है। और सबसे आपको बता दूं कि जो क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान रहता है वह बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन रहता है, और गार्डन टाइप का रहता है, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहती, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और जो हिंदू समाज में रहता है तो हिंदू समाज में शमशान लिया जल लेकर जाए उस जलाया जाता है वहाँ पर, और लकड़ियाँ खरीदी जाती हैं। वहाँ से 5-8 हज़ार रुपये का बिल बनता है शमशान में। तो हिंदू समाज का अलग रहता है, उसमें जलाने के बाद में जो कि 2-3 दिन बाद जो अस्थियाँ रहती हैं उन्हें इकट्ठा करके नदी में बहा दिया जाता है। यह हिंदू समाज की प्रक्रिया रहती है। पर क्रिश्चियन समाज की जो प्रक्रिया है दफनाने की, यह अलग प्रकार की रहती है। और जो गरीब क्रिश्चियन रहते हैं जो कि यह ज़मीन खरीद नहीं पाते दफनाने के लिए, अपने पूरे परिवार के दफनाने के लिए ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं, तो वह जो कि छोटे से खड्डा रहता है, खड्डे में अपना ताबूत बना के खड्डे में करके, और एक क्रिश्चियन का वो रहता है मोनो, वह ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी ही, जो अमीर आदमी रहते हैं वो अपना अलग ज़मीन खरीद के अपना पूरा इंतजाम करते हैं, बाकी जो गरीब रहते हैं वो भी अपना अलग अलग हर बार अलग अलग वो करते हैं। तो यह पूरी क्रिश्चियन की प्रक्रिया रहती है इस प्रकार से वो। और उसके बाद वह भी तीसरा करते हैं। तीसरा में जो कि जो आत्मा भटकती रहती है उसे खाना पिंडदान करते हैं, खाना खिला के, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले।
किसी किसी में चौथा करते हैं, किसी किसी में हिंदू समाज में 13 ही करते हैं, 13 दिन बाद 13 ही बोली जाती है उसको। तो सबके अपने अलग अलग अपने नियम रहते हैं। तो यह मैंने आपको क्रिश्चियन और हिंदू समाज के पूरे इनके दफनाने के और जलाने के नियम बताए हैं। धन्यवाद।